10 जुलाई श्रावण का प्रथम सोमवार। भगवान शिव की पूजा थाली में क्या क्या रखें जो आपका जीवन सफल हो जाए, शिव की भक्ति भी मिले आपको, प्लस कैश भी मिले, करोड़पति बन जाएं आप। पूजा की थाली में ऐसी चीज़ें रखने के बारे में आज की वीडियो में बता रहे हैं जो रखने मात्र से ही आप निहाल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे, संपत्तिवान हो जाएंगे और शिव की कृपा आप पर बरसने लगेगी, क्योंकि शिव इन चीज़ों से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो क्या है वो चीज़ें जो आपको पूजा थाली में अवश्य ही रखनी चाहिए? सामान्य पूजा की बात नहीं कर रहे, तांत्रिक विधि से अगर आप ये पूजा करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन तांत्रिक विधि से कुछ चीज़ें रखने का मतलब ये नहीं है कि आप तांत्रिक हो गए, नहीं। गृहस्थी भी इस पूजा से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और धनवान बन सकते हैं। तो क्या है ये पूजा थाली का रहस्य? पूजा थाली में, शिव पूजा की थाली में क्या क्या सामान आपको रखना चाहिए जिससे शिव कृपा तो मिल ही जाए, लेकिन साथ में आपको धन का लाभ भी होने लगे। जय श्री राम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा करती हूँ, आज भी कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। आप यूँ ही तरक्की करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, श्रावण का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है और इस महीने शिव जी का गुणगान गाया जाएगा, शिव जी की पूजा की जाएगी, माता गौरी की पूजा की जाएगी। हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं तो रिपीटेशन नहीं करेंगे। इस वीडियो में जो हमने थंबनेल दिया है वही आपको जानकारी देंगे। तो आइए, क्या क्या रखने हैं पूजा में, क्या क्या आपको रखने चाहिए और विशेष चीज़ें भी बताएंगे जो आपको धनप्रद होने में मदद करती हैं। तो श्रावण मास में शिव जी का पूजन करते समय आपको ये सामग्री अवश्य लेनी चाहिए। सामान्य सामग्री भी लेनी चाहिए, लेकिन विशिष्ट सामग्री के बारे में बाद में बताएंगे। आप सामान्य सामग्री के रूप में सुपारी, पुष्प, बिल्वपत्र, चंदन, अक्षत, कपूर, गंगाजल, गोदूध, गोदधि, गोघृत आपको लेना चाहिए। नैवेद्य, ऋतुफल, लौंग, इलायची, सुपारी भी लेनी चाहिए। तो आप ये सामान्य सी चीज़ें लीजिए, लेकिन आप विशिष्ट चीज़ों में अगर आप नाग केसर अर्पित करते हैं तो शिव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उस थाली में जो पूजा के लिए आपने सजाई है उसमें धतूरा अवश्य रखिए, भांग अवश्य रखिए, शमी पत्र अवश्य रखिए। ये चीज़ें चढ़ाने मात्र से शिव जी की कृपा आप पर बनती है और शिव भगवान आप पर प्रसन्न होकर आपको करोड़ों की संपत्ति देते हैं। वैसे ये चीज़ें भी आपको अपने पास रखनी चाहिए। वो है माचिस, रुई, शुद्ध रुई, वस्त्र, चंदन घिसने हेतु पत्थर। वैसे तो सामान्य रूप से जहाँ मंदिर होता है वहाँ पत्थर भी चकले जैसा आपको मिल जाता है, तो अपने साथ ले जाना चाहें तो ले जाएं, लेकिन मंदिर में भी उपलब्ध होती हैं ये चीज़ें। और पूजा प्रारंभ करने के लिए कुशा और ऊनी आसन लगाकर पूर्व की ओर मुख करके आपको बैठना चाहिए। जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं वो गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। भगवान शिव की सामान्य पूजा मंदिर में जाकर ही की जाती है, लेकिन पारद शिवलिंग की पूजा आप घर में भी कर सकते हैं और नर्मदेश्वर शिवलिंग को भी अपने घर में स्थापित करके उनका पूजन कर सकते हैं। तो आप पर है, आप किस तरह के शिव जी की पूजा करते हैं, आपको उसी तरह से शिव भगवान की कृपा मिलती है। भगवान महादेव ऐसे भगवान हैं जो थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पूजन में रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। अगर आप रुद्राक्ष पूजन में रखते हैं, शिव जी को श्रावण मास में अर्पित करते हैं, तो शिव जी की अनुकंपा आप पर बनने लगती है और आपके वारे न्यारे हो जाते हैं, आप लाभान्वित होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से 14 मुखी रुद्राक्ष का ही उल्लेख साहित्य में मिलता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, शिव जी को अवश्य ही अर्पित करें। रुद्राक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप है। रुद्राक्ष का पूजन और धारण दोनों ही समान फल जातक को देते हैं। श्रावण मास में अगर रुद्राक्ष धारण करने का मन बना रहे हैं तो अवश्य धारण करिए, क्योंकि रुद्राक्ष में अनेक तरह के गुण होते हैं। ये आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाता है।
बेचैनी दूर करता है, बुरी आत्माओं से आपकी सुरक्षा करता है, काला जादू आप पर निष्फल हो जाता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं से आपको बचाता है। ये आपके अंदर लालच और क्रोध और अहंकार को दूर करके आपके मन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। तो रुद्राक्ष धारण करना भी श्रावण मास में श्रेष्ठ होता है। आप जानते हैं शिव पूजन से हमारा चंद्रमा भी अच्छा होता है। अगर आपके जन्मकालिक चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो आप चांदी के बर्तनों का प्रयोग डेली लाइफ में करें, आपको फ़ायदा होगा। बरगद के पेड़ पर नित्य जल चढ़ाएं, श्रावण मास में आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। दूध का व्यापार ना करें, किसी को मुफ्त में दूध ना दें, आपको फ़ायदा होगा। पत्नी से प्रेम भाव बनाए रखें, चंद्रमा की वस्तुओं का दान करें, आपको फ़ायदा होगा। बरगद के पेड़ पर श्रावण मास में दुग्ध अर्पित करें, आपको फ़ायदा होगा। कुआं, प्याऊ, तालाब और पंप इत्यादि लगाएं, आपको फ़ायदा होगा। शिव पूजन में तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व है। उसमें कुछ खास चीज़ें आपको रखनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा होता है। शमी पत्र, बिल्व पत्र, दूर्वा तो आपको रखनी चाहिए, गुलाल भी आपको रखनी चाहिए, ऋतुफल आपको रखना चाहिए, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी आपको रखनी चाहिए और दक्षिणा भी आपको रखनी चाहिए। कल श्रावण मास का प्रथम सोमवार है और इसमें किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप ये उपाय करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो जिस मंदिर में आपको उपाय करना है उस दिन आप स्नान कर लीजिए, सफ़ेद चंदन से तिलक कर लीजिए, शुद्ध घी का दीपक जलाइए, दीपक में हरी इलायची डालिए और सफ़ेद पदार्थ का भोग लगाइए। सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांधें, बताशे बांधें और 7 लौंग बांधें, सफ़ेद चंदन का टुकड़ा भी बांधें। साबूदाना थोड़ी सी संख्या में 11 साबूदाने बांधें और 11 चावल बांधें और दक्षिणा रखकर भगवान शिव के समक्ष अर्पित करें और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए निवेदन करें या आर्थिक उन्नति के लिए निवेदन करें। अगर आप गरीब नहीं हैं तो ये निवेदन ना करें, आप संपत्तिवान और ज़्यादा बन जाएं, ये भगवान शिव के समक्ष पढ़ें, मतलब करें और बोलें और दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ करें, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। पाठ करने के बाद भोग की सामग्री लेकर मंदिर से बाहर आ जाएं और परिवार में भोग वितरित कर दें। शिव जी के प्रसाद चढ़ाया हुआ नहीं खाया जाता है, शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाया हुआ होता है, लेकिन जो मूर्ति होती है, तस्वीर होती है या आपने घर में ही पूजा की है, वो प्रसाद आप खा सकते हैं, क्योंकि शिव जी के जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो खाद्य सामग्री नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और वो सामग्री जो आपने प्रसाद के रूप में शिव जी की मूर्ति को चढ़ाई है वो आप ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार को भी वितरित कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि शिव जी की कृपा आप पर बरस रही है और आप धनपति बन गए हैं। जब भी आप शिव मंदिर जाएं तब 1 जोड़ा नाग केसर अर्पित अवश्य करें, किशमिश अर्पित करें, तो आपको ज़बरदस्त धन का लाभ होने लगता है। मंदिर में बैठ के श्री शिव चालीसा पढ़ें, शिवाष्टक का पाठ करें, तो आपको ज़बरदस्त चमत्कारिक लाभ मिलने लगता है। शिव भगवान के 108 नाम आपको YouTube पर मिल जाएंगे, इनका भी जाप आप सोमवार को करें, आपको फ़ायदा होगा और ये नाम आपको आसानी से YouTube पर मिल जाएंगे। अगर आपको शत्रु बाधा समाप्त करनी है तो आपको श्री रुद्राष्टकम का पाठ सुनना चाहिए या करना चाहिए। ये आपके जीवन के तमाम क्लेश ख़त्म कर देता है और प्रत्येक सोमवार आप श्री रुद्राष्टकम का पाठ करें, शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपको हर काम में अच्छी सफलता मिलेगी, आपके हर काम सफल होंगे। तो आपको शिव का मानसिक ध्यान भी करना चाहिए, शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए।
तो आपको लाभ होता है। और रोगों के निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करना चाहिए या करवाना चाहिए, इससे भी आपको लाभ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में।